हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए मानव शरीर से संबंधित विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 5वां पार्ट है। अगर आप पहला 4 पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे का पार्ट भी अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 5 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5% या फिर 80%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में, यकृत में, पेट में या फिर आंत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह में। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपिस, फीमर, कोशक, फिर कपाल हड्डी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रम मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथ है? लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर लाल ग्रंथि? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को, थाइमस को, तिल्ली को या फिर बूनर ग्रंथि को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी को। अगला प्रश्न है, आप शरीर में उपरोक्त को कहां पाएंगे? जांघ में, कपाल में, नितंब में या फिर छाती में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18, 10 से 20, 100 से 110 या फिर 24 से 48? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या फिर ग्रास नली? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या फिर आंख से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंख से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3, 6, 7.4 या फिर 12? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है? 100, 80, 72 या फिर 64? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है? ए बी, बी या फिर ओ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। अगला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है? ओ, ए बी या फिर ए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी। अगला प्रश्न है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को या इनमें से सबको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए बी को। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रक्त समूह को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थाइमस के द्वारा, या फिर कॉर्पस लुटियम के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है? बेरी, डायबिटीज, कैंसर, या फिर एनीमिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है 40, 42, 44 या फिर 46। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 46। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5, 6, 7 या फिर 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फीमर, कैसुरुक, स्टेफिस या फिर कपाल हड्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेफिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय में, पैराथायरॉइड में, लीवर में या फिर पिट्यूटरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, हृदय में या फिर यकृत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है 150/90, 120/80, 100/50 या फिर 98/80। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, लाइजोबियम, स्टेफाइलो कक्कस या फिर नोनो सार्लोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना या फिर लोह का उपयोजन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकेल या फिर आयरन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः में पचता है उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, मछली से, पालक से या फिर दूध से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पालक से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर विटामिन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों, अगर आप विज्ञान से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।